धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु की प्यारी प्यारी साध संगत जी व प्यारे श्रोतागण, आपको मेरा हार्दिक नमस्कार। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फकीर। फकीर किसे कहते हैं, इस बारे में हमारे इस जहान में जितने भी संत महात्मा अवतार पीर पैगंबर इस दुनिया में आए हैं, उन्होंने किसको फकीर माना है और एक फकीर की क्या पहचान होती है। आज हम उसी के बारे में जो भी हमारे पवित्र ग्रंथों में लिखा हुआ है वही आपके समक्ष लेके आए हैं जी। तो चलते हैं सीधा। फकीर शब्द का अर्थ क्या है? फकीर शब्द का अर्थ कबीर साहिब जी फरमाते हैं कि किसी पुरुष ने लिखा है कि फकीर शब्द का अभिप्राय फक्र से है, अर्थात फे, के और रे, यानी हिंदी वर्णमाला के इन 3 अक्षरों के गुण इस प्रकार अलग अलग हैं। फे अक्षर का मतलब है फाका, अर्थात विषय वासनाओं की भूख व प्यास से जहां तक संभव हो सके अधिक से अधिक परहेज करना। यह संतोष का प्रकट स्वरूप है। फाका रखना ही मन इंद्रियों को काबू करने का एक आसान साधन है, अर्थात जिस भी संत महात्मा ने अपने सभी इंद्रियों को जीत लिया हो और उनके ऊपर अपना वश या दुनियावी गंदगी या भोग विलास से जिन्होंने अपने आप को अलग रख लिया हो, उसी को हम पूर्ण फकीर की कैटेगरी में लेके आते हैं। आगे उन्होंने बताया है कै अक्षर का भाव है कनायत, अर्थात संतोष। इंसान अपनी जरूरतों को सीमित रखे ताकि तृष्णा का शिकार होकर नित्य नई नई वस्तुओं को इकट्ठी करने में ही अपना कीमती समय बर्बाद ना करे। अर्थात संत महात्माओं ने बताया है कि संतोष धन कि जो मेरे पास है उसी से ही मैं जीवन यापन करूं और किसी की अच्छी अच्छी वस्तुओं को देख करके उसके बारे में ललायत ना हो, अपने आप को संतुष्ट करके रखे, इसी का नाम संतोष है। जिस भी संत महात्मा या इंसान के अंदर इस तरह के गुण पाए जाएं, वो एक फकीर की जो कैटेगरी है उसमें आने योग्य है। रे अक्षर का मतलब रियायत, रियाजत से है। रियाजत का मतलब तप, कमाई, मेहनत से है, जिसका असल अर्थ मालिक की बंदगी करना ही है। फे और के फाका व संतोष के बाद जीव सुगमता से रियाजत यानी मालिक की बंदगी और नाम की कमाई में लग सकता है। इस प्रकार ही मन लोभी कुत्ता विषयों से हटकर नाम के अलौकिक रस आनंद प्राप्त कर सकता है। इस संबंध में आगे भी समझाया है कि हे इंसान, तू तृष्णा व लोभ की अग्नि में जलकर क्यों दुख उठा रहा है। मालिक तुझे जैसा और जो कुछ खाने के लिए दे रहा है उसका उसी पर ही धन्यवाद करना चाहिए। सतगुरु की शरण में रहकर
उनके हुक्म का पालन करना ही उत्तम ज्ञान है। जब जीव को ज्ञान हो जाता है तो फिर वह तृष्णा व लोभ की अग्नि से बच जाता है। इस संबंध में एक कथा हम आपके लिए लेकर आए हैं जो इस प्रकार वर्णित है। कहते हैं कि एक साहूकार के पास कई पीढ़ियों से बहुत ज्यादा धन एकत्रित था। वह खुद भी और अधिक धन जोड़ने में लगा हुआ था। एक दिन वह अपने मुनीम को बुलाकर कहने लगा कि अपने पास कुल मिलाकर कितना धन इकट्ठा हो चुका है। मुनीम ने उत्तर दिया, सेठ जी, अब तक के एकत्र हुए कुल धन से आपकी 10 पीढ़ियां का तो बड़ी आसानी से गुजारा हो सकता है। इस पर साहूकार उदास होकर बोला, अरे तो फिर 11वीं पीढ़ी कहां से खाएगी? कोई ऐसा तरीका सोचो जिससे कि और ज्यादा धन इकट्ठा हो जाए। सेठ की यह बात सुनकर मुनीम बड़ा हैरान हुआ। देखो, साहूकार का कितना दिमाग खराब हुआ है कि 11वीं कुल का भी फिक्र कर रहा है तथा और धन एकत्र करने का लालच करता है। मुनीम बड़ा समझदार और सत्संगी पुरुष था। वह कहने लगा, सेठ जी, यदि आप इस धन से कुछ पुण्य दान करो तो फिर 11वीं कुल के लिए धन इकट्ठा हो सकता है। सेठ जी कहने लगे कि पुण्य दान करने से तो धन घटेगा। मेरा ख्याल तो है कि धन और बढ़ना चाहिए। मुनीम कहने लगा कि इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी ढंग से और धन एकत्र नहीं हो सकता। सेठ कहने लगा, अच्छा तो फिर मैं किसे दान पुण्य आदि करूं? मुनीम ने उत्तर दिया कि अपने पिछले मोहल्ले में जो भक्त रहता है वह कल सवेरे उसे ही आटा दाल आदि दे आना। अगले दिन प्रातः ही स्नान करके कुछ अनाज चावल आदि अपने साथ लेकर साहूकार उस भक्त के घर पहुंच गया और भक्त जी को आवाज दी। भक्त जी बाहर आकर सेठ जी से कहने लगे, कहो सेठ जी, कैसे आना हुआ? सेठ जी बोले, मैं आपको कुछ अनाज दान में देने आया हूं, आप ये रख ले। भक्त जी कहने लगे, ठहरो सेठ जी, मैं पहले अपनी पत्नी से पूछा हूं। भक्त जी पत्नी से पूछकर नम्रता पूर्वक कहने लगे, सेठ जी, हमें अभी जरूरत नहीं, क्योंकि शाम तक का अभी हमारे पास खाने के लिए सामान है। सेठ जी कहने लगे, आप इसे रख लें, कल को खा लेना। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है जो घर आई वस्तु को ठुकरा रहे हो? भक्त जी बड़े संतोषी पुरुष थे। कहने लगे, जिस प्रभु ने हमें आज खाने को दिया है वह कल भी अवश्य देगा, फिर हम कल की चिंता क्यों करें? इसलिए सेठ जी, आप यह सब कुछ वापस ले जाओ। भक्त जी की यह बात सुनकर सेठ जी के होश ठिकाने आ गए और ज्ञान हो गया कि मैं तो वैसे ही 11वीं कुल के लिए धन एकत्र करने का लोभ तथा फिक्र करता हूं, इसे तो कल की भी चिंता नहीं है। मैंने तो अपने सारी आयु लोभवश होकर धन जोड़ने में ही समाप्त कर दी। इतना ज्ञान होने पर ही साहूकार ने अपना काफी धन गरीबों, दीन दुखियों और जरूरतमंदों को बांट दिया और स्वयं लालच छोड़कर मालिक की बंदगी में लग गया। इस बारे में संत महात्मा भी उपदेश करते हैं कि जैसा भी रूखा सूखा मिले, खाकर मालिक का शुक्र गुजार होना चाहिए। किसी के धन दौलत को देखकर मन में ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। संतोषी पुरुष सब धनी पुरुषों से कहीं बढ़कर बेफिक्री, बेपरवाही तथा सुख का जीवन व्यतीत करता है। दुनिया में सबसे अधिक अमीर वही है जिसे किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं है और वही वास्तव में शहंशाह है। इसलिए 3 महान गुणों सत्य, संतोष तथा विचार के अलावा चौथा महान व दुर्लभ रतन नाम पदार्थ है।
यह तब मिलता है जब वे पहले तीनों गुण पूर्ण रूप से जीव के अंदर पैदा हो जाते हैं। दया बहुत बड़ा गुण है जो एक इंसान के अंदर होना चाहिए। आओ दया के बारे में भी हमारे पवित्र ग्रंथों में क्या वर्णित किया गया है, इस बारे में हम पढ़ते हैं। सच्चे धर्म की प्राप्ति के साधनों में से पहला साधन दया ही है। मुसलमान फकीरों का मानना है कि इंसान शब्द का अर्थ है उन्स यानी प्यार करने वाला। प्रेम एक कुदरती जज्बा है। सभी धर्मों मजहबों ने इस नियम को प्रवान किया है कि सारी खलकत, सारी सृष्टि खुदा का ज़हूर तथा उसी का ही रूप है और वह खुद हर प्राणी मात्र के हृदय रूपी मंदिर में समाया हुआ है। इसलिए यदि कोई खुदा से प्रेम करना चाहता है तो पहले उसकी खलकत से प्रेम करे और किसी जीव को भूलकर भी दुख ना दे। कबीर साहिब जी भी फरमाते हैं कि मनुष्य को पैदा ही इसलिए किया गया है कि वह दूसरे प्राणियों से हमदर्दी अर्थात हर समय प्यार प्रकट करके रखे और उनके दुख दर्द का साथी बने। इस प्रकार हमारे पवित्र ग्रंथों में भी इंसान को समझाया है कि कोई इंसान देवता भी क्यों ना बन जाए, यदि उसके दिल में दूसरों के प्रति प्रेम का गुण नहीं है तो वह मनुष्य कहलाने का हकदार नहीं है। हम इतने गुनाह नहीं करते जितने कि संप्रदाय के ठेकेदार करते हैं और हम मालिक की बंदगी तो नहीं कर सकते परंतु उसके प्राणियों से प्रेम जरूर करते हैं। इस संबंध में हम आपके लिए जो हमारे पवित्र ग्रंथों में साखी वर्णित है वो लेकर आए हैं। इस बारे में जो संत कबीर जी और शासक नाम सिंह जी महाराज ने जो कहानियां लिखी हैं उस बारे में आपके सामने हम रख रहे हैं। कहते हैं कि कोई मुसलमान फकीर अपने दूसरे साथियों के साथ मक्का के हज के लिए रवाना हुआ। रास्ते में उसने एक जख्मी तड़प रहे कुत्ते को देखा। कुत्ते की नाजुक हालत को देखकर फकीर के मन में दया आ गई। वह कुत्ते को उठाकर कुएं पर ले गया और उसके जख्म को साफ किया। कुएं से पानी निकालने के लिए वह किसी साधन की तलाश करने लगा परंतु वहां कोई भी साधन नहीं था कि उसने वह कुएं में से पानी निकाल सके। आखिर उसने अपने सिर से पगड़ी उतार ली और लोटे के साथ बांधकर उसे कुएं में लटका दिया परंतु लोटा पानी से काफी ऊंचा रह गया। फिर उसने अपना कुर्ता उतार लिया और पगड़ी के सिरे से बांधकर उसे लंबा कर लिया। फिर भी लोटा पानी तक ना पहुंच सका। अंत में उसने अपने लंगोट को खोलकर कुर्ते के सिर से बांधकर उसे और लंबा कर लिया। इस प्रकार उसने बड़ी मुश्किल से कुएं में से पानी निकालकर कुत्ते को पिलाया और उसे खूब नहलाया। दोबारा फिर उसने कुत्ते के सब जख्मों को पानी से धोकर अच्छे प्रकार साफ किया और अपने कपड़ों की ही पट्टियां बांधकर उन पर बांधी। ऐसा करते हुए उसे वहीं अंधेरा हो गया और उसके साथी हाजी बहुत दूर निकल गए। अगले दिन सुबह का ही हज था। वहां पहुंचने का अब कोई भी साधन नहीं था, इसलिए वह जंगल में ही सो गया और सुबह होने पर अपने घर लौट आया। इस प्रकार वह मक्के का हज ना कर सका परंतु उसके साथी अगले दिन मक्का पहुंच गए और उन्होंने मक्के का हज किया। फरिश्तों ने अल्लाह ताला से प्रार्थना की कि इस साल कितने हाजी हज के लिए आए और कितने हाजियों का हज मंजूर हुआ। फरिश्तों की आकाशवाणी हुई कि इस बार 6 लाख हाजी मक्का शरीफ के लिए आए परंतु इनमें से किसी का भी हज अल्लाह की दरगाह में मंजूर नहीं हुआ। केवल एक आदमी का हज मंजूर हुआ है जो यहाँ पर नहीं पहुंच सका। उधर उस फकीर को भी दरगाह से आवाज आई कि ए खुदा के प्यारे बंदे, मैं तुझ पर बहुत खुश हूँ, तेरा हज कबूल हो चुका है।
अब तुझे मक्का शरीफ जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए इस साखी से स्पष्ट होता है कि मालिक के जीवों पर दया करना ही सच्ची बंदगी है, जिससे परमात्मा बहुत ज्यादा खुश होता है। बुल्ले शाह जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि धार्मिक स्थान गिरा देना इतना बड़ा पाप नहीं है जितना कि किसी जीव के दिल को दुखाने का है। जैसा अन्न वैसा मन। हक हलाल की कमाई का सात्विक भोजन खाने से हमारे अंदर सदोगुण पैदा होते हैं और बुद्धि का विकास होता है। मांस, शराब और अशुद्ध भोजन खाने से हमारे अंदर रजो तथा तमोगुण पैदा होते हैं। ऐसा भोजन करने से दया, क्षमा आदि शुभ विचार बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। रोजाना के व्यवहार में अशुद्धियां आ जाती हैं और भक्ति में भारी रुकावट पड़ती है। जब तक बुरे विचारों से व व्यवहारों से हमारा दिल पाक साफ नहीं होता और मन में धैर्य, संतोष, क्षमा, दीनता, दया तथा विचारों में कोमलता नहीं आती, तब तक हम ईश्वरी भक्ति की तरफ जा ही नहीं सकते। मांस खाना, इस बारे में संत महात्माओं ने क्या वर्णित किया है उस बारे में हम आपको बता रहे हैं कि मांस खाना इंसान के लिए कितना बुरा कर्म है। सभी संतों महात्माओं ने मांस खाना बहुत भारी पाप बताया है। जो इंसान किसी जीव को मारकर खाता है उसके अंदर दया कहाँ है? जो इस प्रकार के पाप कर्म करते हैं उनके मन किस प्रकार पवित्र हो सकते हैं और ऐसे लोग सच्चे मार्ग पर किस प्रकार चल सकते हैं? अर्थात जो लोग मांस का सेवन करते हैं उनके अंदर दया बिल्कुल खत्म होती चली जाती है और वो एक राक्षस प्रवृत्ति के इंसान अर्थात बुरे विचारों का इंसान बनता चला जाता है। इसलिए संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान ने अपने पवित्र वचनों में हम सभी को, पूरी दुनिया को यही समझाया है कि मांस का खाना राक्षस का खाना होता है। इसलिए हमें मांस, अंडा से और बुरे खाने से परहेज रखना चाहिए। आगे शराब के बारे में संत महात्मा इस प्रकार फरमाते हैं कि शराब पीने पर सभी संत महात्माओं ने सख्त पाबंदी लगाई है। संतों ने शराब को नरकों की नानी का नाम दिया है, यानी यह नरकों में ले जाने के लिए माँ का काम करती है। चोरी, डकैती, जनाहकारी तथा लड़ाई झगड़े आदि इसके पीने से ही होते हैं। यह सिवाय भलाई के बाकी सब बुरे काम करवा देती है। इसके अंदर जाते ही सोचने की शक्ति समाप्त हो जाती है तथा जो काम करने वाला नहीं होता वह भी करवा देती है। संतों ने इसका सारांश निकालकर इसको कत्लों का मूल कारण भी बताया है। 99% कत्लों का मूल कारण शराब को बताया है और इस बारे में संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी हर बार अपने सत्संगों में जीवों को समझाते हैं कि शराब नरकों में ले जाने के लिए माँ का काम करती है, अर्थात नानी का काम करती है। इसलिए हमें शराब से बचना चाहिए। और उन्होंने एक साखी भी वर्णित की है जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। एक बार की बात है कि ये बात चलने लगी। एक राजा के दरबार में ये बात चली कि सबसे बुरा कर्म कौन सा होता है। तो वजीर और जो भी महानुभाव वहाँ बैठे हुए थे सभी ने अलग अलग अपने तर्क दिए। किसी ने मांस खाना, किसी ने शराब, किसी ने पराई स्त्री, तमाम बुराइयों के बारे में वर्णित किया। लेकिन बादशाह ने एक सवाल पूछा कि सबसे जो बड़ी बुराई है वो कौन सी है। इस बारे में वजीर ने सुझाव दिया कि जनाब, सभी सामान जो गंदगी का है, शराब, मांस और पराई स्त्री, उसको एक एक कमरे में बंद कर देते हैं
और किसी एक नेक पुरुष को बुलाते हैं और उसको बोलेंगे कि तू से सेवन कर, और फिर उससे पता चलेगा कि सबसे बुरा कर्म कौन सा है। राजा ने ऐसा ही किया। राजा ने पास में ही एक पंडित जो बहुत ही अच्छे, ज्ञानवान और भगवान में विश्वास करने वाले थे, उसको बुलाया और उसको बोला कि हमने इन कमरों में इस तरह से मांस, शराब और स्त्री को रखा हुआ है, आप इनमें से किसी एक का भोग करें। पंडित जी ने कहा कि साहब, मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूं और मैं तो इन सब गंदगियों से बहुत दूर हूं, आप मेरा धर्म भ्रष्ट क्यों कर रहे हो। शहंशाह ने कहा कि अगर यदि आप ऐसा काम नहीं करेंगे तो हम आपके और आपके पूरे परिवार को कोलों में पिलवा देंगे, इसलिए आपको एक कर्म तो करना ही होगा। अब पंडित जी ने सोचा कि क्या किया जाए। उन्होंने जाकर के तीनों कमरों को बारी बारी खोल के देखा। एक में मांस रखा हुआ था, एक में शराब और एक में स्त्री बैठी हुई थी। तो पंडित जी ने देखा, वो हक पर आया नान का उस सुअर उस गाय। तो मांस खाना तमाम बुराइयों का घर समझते उन्होंने मांस को छोड़ दिया। फिर उन्होंने सोचा कि पर स्त्री, फिर मन में विचार आया, पर स्त्री पैनी छुरी मत कोई लाओ अंग, रावण के 10 शीश गए पर नारी के संग। ओहो, ये तो बहुत बुरा कर्म है, मैं ये नहीं करूँगा। फिर उसने देखा कि चलो ये कड़वा पानी है, मैं इसी को पी लेता हूँ। ऐसा विचार करते हुए उन्होंने शराब को पी लिया। और जब शराब को पिया और जैसे ही शराब उनके अंदर गई, उनकी बुद्धि ने जो काम था वो करना बंद कर दिया और उनके मन में बुरे विचार आने लगे। और जैसे ही उन्होंने शराब पी, कुछ मिनटों के बाद उन्होंने सभी बुरे कर्म कर दिए। तो इस प्रकार ये साबित हुआ, और बादशाह ने भी ये साबित किया कि अगर इस जहां में सबसे बुरा कर्म है तो वो है शराब का पीना। तो आगे भी पर स्त्री के बारे में जो हमें समझाया है कि गमन तो बहुत बुरा नीच तथा घृणात्मक कर्म है। लंका के राजा रावण के उदाहरण हमारे सामने हैं और हर साल दशहरे के अवसर पर रामलीला के रूप में उसे दोहराया जाता है। उसने कैसे पराई स्त्री को चुराकर अपना सर्वनाश किया और अपनी सोने की बनी हुई लंका को राख करवा लिया। इसलिए सपन में भी पर स्त्री का विचार नहीं आना चाहिए। ऐसे खोटे कर्म को करने वाला जीव लोक तथा परलोक दोनों जहानों में बदनाम होता है। सभी धर्मों व मजहबों ने इस नीच कर्म की खूब निंदा की है। इन 3 मुख्य विकारों के अतिरिक्त जीव को कुछ बाह्य नशे भी चिपटे हुए हैं, जैसे तंबाकू पीना, अफीम खाना, भांग पोस्त पीना आदि। ये सब बुद्धि तथा आचार व्यवहार को मलिन करते हैं और परमार्थ व भगवान को मिलने में सबसे बड़ी रुकावट बनते हैं। इसीलिए संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान ने अपने सभी सत्संगों में सबसे पहले इन 3 चीजों का परहेज, यानी ये 3 चीज जीवन में कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये पूरे सत्संगी सभी जितने भी जीव वहां जाते थे उन सब से ये कसम लेते थे कि आज के बाद आपने ये 3 बुरे कर्म नहीं करने हैं। और सबसे अहम बात ये है कि उन्होंने अगर दक्षिणा में, गुरु दक्षिणा में कोई चीज ली है तो वो ये 3 चीज ही उन्होंने सबसे पहले गुरु दक्षिणा के रूप में ली, ताकि इंसान का जीवन जो बुराइयों के प्रति आधारित है वो इन 3 चीजों के ऊपर हमारे संत महात्माओं ने बताया है। तो उन्होंने सबसे पहले ही ये 3 चीज अपने शिष्यों से ली कि आप जीवन में कभी भी मांस नहीं खाएंगे, शराब नहीं पिएंगे, पर स्त्री का गमन नहीं करेंगे। तो ये हमें वचन दोगे तो हम आपको नाम की दीक्षा देंगे। जब जीव ये तीनों वचन हाथ ऊपर खड़े करके प्रण लेता था, उसके बाद गुरुजी संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी सभी सत्संग में पहुंचे हुए जीवों के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, इन्होंने आपके लिए, आपके रास्ते पे चलने के लिए आज प्रण लिया है कि हम जीवन में जो आज से पहले ही बुराई खत्म हुई है उसके लिए हमें क्षमा करें और आगे हम कभी भी जीवन में ऐसी बुराई
नहीं करेंगे, ये प्रण किया है। तो इसलिए आज इनको अपने रास्ते पर अग्रसर करने के लिए इनके जीवन में आने वाली सभी बुराइयों को खत्म करें। इस तरह की प्रार्थना करके सभी को नेक बनाने और अहम बनाने के लिए उन्होंने बहुत ही अच्छा और सुगम रास्ता जीवों के लिए बनाया। आगे संत महात्मा फरमाते हैं कि सपन में भी मालिक के दर्शन नहीं कर सकता। नसों के संबंध में भी विस्तार के लिए इस प्रकार और बहुत सारी बातें बताई हैं। आहार ही विचारों की तरंगे बनती हैं, यानी जो हम भोजन खाते हैं उससे ही हमारे अंदर विचार आते हैं। अच्छा भोजन करते हैं शुद्ध विचार आते हैं, बुरा भोजन करेंगे तो बुरे विचार आएंगे। नेक अमल से ही जिंदगी बनती है, जन्नत भी और जन्नत भी। नेक अमल कमाने के से लोक व परलोक दोनों ही सुधरते हैं और मालिक की भक्ति में पूर्ण सफलता हासिल होती है। केवल ऐसा इंसान ही अपने इस मनुष्य जन्म का पूर्ण लाभ उठा सकता है। हे इंसान, मनुष्य जन्म एक अनमोल हीरा है, परंतु तू इसकी कीमत से बेखबर होकर इसे विषय विकारों और झूठे नशों में ही लुटा रहा है। अब तो तू इस अमूल्य समय की कद्र नहीं करता। याद रख, जब यह तेरे हाथ से निकल गया फिर तू फूट फूट कर रोएगा और पश्चाताप करेगा। इसलिए हे इंसान, आप सभी श्रोता गणों से भी मेरा हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है कि आप भी संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी द्वारा बताई गई शिक्षा पर अमल करते हुए इन 3 चीजों का परहेज अवश्य करेंगे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।
धन धन सतगुरु तेरा ही आशा। क्यों छोड़ के हमको पिताजी चले गए, क्यों छोड़ के हमको पिताजी चले गए। गम के हैं अंधेरे और दर्द के साए यादों का एक आशियाँ है नया। वक्त ये थम सा गया है कब, तस्वीर ये पिताजी हम देखते जाएं, तस्वीर पिताजी हम देखते जाएं। महसूस करते हैं और देख ना पाए यादों का एक आशियाँ है नया। वक्त ये थम सा गया है कब, क्यों छोड़ के हमको पिताजी चले गए, क्यों छोड़ के हमको पिताजी चले गए। गम के हैं अंधेरे और दर्द के साए यादों का एक आशियाँ है नया। वक्त ये थम सा गया है कब, ठोकर लगे जब भी तूने संभाला था, उंगली पकड़ करके जीना सिखाया था। हम दोस्त बन गए और बन गए साथी, दुख दर्द में हमको हंसना सिखाया था। यादों का एक आशियाँ है नया। वक्त ये थम सा गया है कब, क्यों छोड़ के हमको पिताजी चले गए। गम के हैं अंधेरे और दर्द के साए यादों का एक आशियाँ है नया। वक्त ये थम सा गया है कब, दुनिया सताती है, दुनिया रुलाती है, कैसे बताऊं पिताजी हम कितना सताती है। अब आ जाओ वापिस पिताजी, अब संगत बुलाती है। अब आ जाओ वापिस पिताजी, अब संगत बुलाती है। यादों की अंधेरी और दर्द के साए यादों का एक आशियाँ है नया। वक्त ये थम सा गया है कब, क्यों छोड़ के हमको पिताजी चले गए, क्यों छोड़ के हमको पिताजी चले